ओके जी, सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शंस। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक फ्रैक्शन को इतना सिंप्लीफाई करना है, इतना डिवाइड करना है सेम नंबर से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, कि हम एक ऐसी फ्रैक्शन तक पहुंच जाएं जिसे मज़ीद सिंप्लीफाई ना कर सकते हों। जैसे कि 1 और 5, नाउ दे बोथ आर प्राइम नंबर्स, ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, इन दोनों की कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो इससे ज़्यादा ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकती। इनिशियली ये फ्रैक्शन क्या थी, 4/20। दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4 एंड 2 10s are 20। 20 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 10। 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 2। अगेन ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती थी, दोबारा से दोनों को 2 से डिवाइड किया, देन वी गॉट द आंसर 1/5। सो इसी तरह से हमने प्रोसीड करना है फर्दर। राइट दीज फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने देखना है कि ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं। तो ये दोनों, ये 2 के टेबल में आता है लेकिन ये नहीं आता, ये 3 के टेबल में दोनों ही नहीं आते, 4 के टेबल में भी नहीं आते, 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1, और 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2s are 10 होता है। ठीक है, सो आंसर आएगा 2। सो 1/2 इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास है 8/20। दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, लेकिन दोनों को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ज़्यादा वैसे बड़े नंबर से करें तो अच्छी बात है, लेकिन छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4, और इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10। दोनों को अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म विच इज़ 2/5। 9/12 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 9/3, 12/3। 3 3s are 9 और 3 कितने ज़ार 12 होता है, 4 ज़ार। Now they don't come in any same table. So 3/4 is the simplified form. What fraction of the shape is shaded? 2 plus 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 और colored है 4। ठीक है, राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और दोनों को ही 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 2 से भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा सिंप्लीफिकेशन होगी, 4 से करेंगे तो 1 दफ़ा होगी, जैसे आपको ईजी लगता है, जो आपका बच्चा गेस करता है, दैट वुड बी एक्यूरेट। तो 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 1s are 4 और 4 4s are 16। दोनों को मैंने डिवाइड किया है 4 से, तो द सिंप्लीफाइड आंसर इज 1/4। What fraction of the shape is shaded? ये 26, 8 plus 3 11, 17, 20, 28 बॉक्सेस हैं ये टोटल, और जिसमें से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कलर्ड है। नाउ 7 के टेबल में 7 भी आता है और 28 भी आता है, तो दोनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1s are 7 और 7 4s are 28। सो 1/4 इज आर new simplest fraction. Then draw the lines to join each fraction in the first column to the fraction in its simplest form. ओके जी, 12/18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। दोनों को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा जी 6 2s are 12 और 6 3s are 18, तो 2/3। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं 2/3 से। अच्छा जी, आपने इतने गंदे तरीके से ज्वाइन नहीं करना। ओके, 16/32 दोनों को हम डिवाइड करते हैं पहले 2 से। अब मैं डायरेक्ट 16 की टेबल से नहीं करवा रही, क्योंकि डेफिनेटली ग्रेड 4 के बच्चे को 16 का टेबल ज़ुबानी तो याद नहीं होता। ठीक है जी, तो हमारे पास 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 8, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। अगेन इन दोनों को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 4। तो 4 2s are 8 और 4 4s are 16, 2/4। अगेन मैं इनको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकती हूँ। सो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। सो 1/2 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 75/100 दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 को, जब हम 75 को 5 से डिवाइड करेंगे
5 1s are 5, 2 5 will be dropped down, 5 5s are 25, तो आंसर आएगा 15। और इसी तरह जब हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। अगेन ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो इन्हें दोबारा 5 5 से डिवाइड करवा देते हैं, तो 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। अब 3 और 4 किसी सेम टेबल में नहीं आते तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4। और डेफिनेटली ये 7/28 तो अभी हमने सॉल्व किया था, ये 1/4 के इक्विवेलेंट होता है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। राइट दीज नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं पिछले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस पहले कन्वर्ट होती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। इस नंबर को यहाँ से होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम 15 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 5s are 15, कैरी 3 1s are 3 and 1 4, 1 5s are 5, 1 1s are 1, तो ये आ गया जी 195। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के आया 195। अब 195 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198। 198/15 हमारे पास आ गई है जी न्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे और ये मैं आपको ये भी बताना भूल गई थी कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ठीक है। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमने आंसर देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अच्छा, मैं ना इस चैप्टर में बार बार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि आपकी जो इन जो बुक्स में ना 1 2 3 ग्रेड में कहीं पर भी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं एक्सप्लेन किए, इसलिए मुझे भी नहीं लगा कि मैं एक्सप्लेन करूं। लेकिन मैं फील कर रही हूं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर बच्चे को आते हो ना तो उसके लिए ये क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट, हर नंबर का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम छोटा सा एक काम करके हमें आइडिया हो जाता है कि वो नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम अगर बच्चे को बता दें तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट इवन है या 0 है तो वो 2 से डिवाइड होता ही होता है। इसी तरह 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जितने भी नंबर हैं उन्हें आपस में ऐड कर दें, जैसे 1 + 9 + 8, ये हो गया 18। जो ऐड करके नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो डेफिनेटली 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, तो 198 भी 3 से डिवाइड होगा। तो हमें देख के ये अंदाज़ा हो गया कि ये 3 से डिविजिबल है अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता हो, ठीक है। कोई भी नंबर हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, उन्हें उसके सारे डिजिट्स को ऐड करें, जो आंसर आए वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर इटसेल्फ भी 3 से डिविजिबल है। अब हम इन दोनों को, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड होता है ये भी डिवाइड होता है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं 3 से। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 66। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और 3 कितने ज़ार 15 होता है? 5 ज़ार। 66/5। अब ये जो 66/5 है ये मज़ीद किसी भी और टेबल में नहीं आते, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन हमने हमेशा आंसर उसी फॉर्म में देना होता है जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमने आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है और हमें नज़र आ रहा है कि ये है भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, 66 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 1 16 ड्रॉप डाउन, 5 3s are 15 और रिमाइंडर आ गया 1। तो हम इसे लिखेंगे 13 होल 1/5। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है 13 होल 1/5। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इतना सब कुछ करने से ज़्यादा आसान ये भी था कि यूँ लिखा हुआ है ना 13 होल 3/15। 13 तो एज इट इज़, इन दोनों की भी कैंसिलेशन होती है 3 के टेबल से, ये दोनों भी डिविजिबल हैं 3 से, तो हम इन दोनों को सिंपली 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी 3 से और इसको भी 3 से डिवाइड। अगर आप चाहें तो आप ये मेथड भी बच्चे को सिखा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है। तो ये हो जाएगा 13 होल 1/5। देखें आंसर बिल्कुल सेम है। अगला हम इसी मेथड से करेंगे, आसान वाले शॉर्टर मेथड से। 14 and 35 बोथ कम इन द टेबल ऑफ 7।
ठीक है, तो 14 को भी 7 से डिवाइड करेंगे और 35 को भी 7 से डिवाइड करेंगे। ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए डिवाइडेड बाय 7 लिख रही हूँ। तो 7 2 ज़र 14 होता है, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, और 7 5 ज़र 35 होता है, तो इसकी जगह पे 5 आ जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दोनों मज़ीद किसी सेम टेबल में नहीं आते। उसके बाद हमारे पास है जी 10 होल 36/45। अब 36/45 कौन से दो सेम टेबल्स में आते हैं? तो वो टेबल है जी 9 का टेबल। वैसे तो 3 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हम जितने बड़े टेबल से कैंसिलेशन करेंगे हमें उतने कम स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो 9 4 ज़र 36 एंड 9 5 ज़र 45। तो ये है जी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है 60 चिल्ड्रन विजिट एन एक्टिविटी सेंटर। 60 चिल्ड्रन ने एक एक्टिविटी सेंटर को विजिट किया, ठीक है। अब ये टोटल 60 चिल्ड्रन है, ठीक है। 60 में से 10 चिल्ड्रन ने ये एक्टिविटी की, 15 चिल्ड्रंस ने ये एक्टिविटी की, 20 चिल्ड्रन ने ये एक्टिविटी की, तो ये टोटल जो है ये क्या है? 60। अच्छा जी, लुक एट ईच सेंटेंस बिलो। Put a tick if it is true, put a cross if it is not true. More than 1/4 of the children choose swimming. जो swimming है वो चूज़ किया है 1/4 से ज़्यादा चिल्ड्रन ने। तो हम चेक करते हैं कि ये स्विमिंग किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं? स्विमिंग के 12 स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, और 60 आउट ऑफ 12 है। 60 में से 20 चिल्ड्रन हैव परफॉर्म्ड स्विमिंग। तो दोनों कैंसिल होते हैं, 3 के टेबल से भी, 2 के टेबल से भी, 4 के टेबल से भी, 6 के टेबल से भी, 12 के टेबल से भी। तो आप बच्चे को 2 के टेबल से करवा लें अगर बच्चा, तो वो 5 स्टेप्स होंगे। मैं डायरेक्ट 12 के टेबल से कर रही हूँ। सो 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 1 एंड 60 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 5। अब 1/5 चिल्ड्रन ने चूज़ किया है स्विमिंग को, और इसने यहाँ पे कहा है कि 1/4 से ज़्यादा बच्चों ने चूज़ किया है स्विमिंग। तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है? मैंने आपको बताया था कि जब दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो तो उनका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होती है। इन दोनों में से ये छोटी फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक पिज़्ज़ा के आप 4 स्लाइसेस करें और उसमें से एक स्लाइस ले लें, या फिर उसी पिज़्ज़ा के 5 स्लाइसेस करें और उसमें से एक स्लाइस लें, तो डेफिनेटली 4 स्लाइसेस वाले पिज़्ज़ा का पीस बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये फ्रैक्शन भी ग्रेटर है। तो 1/5 इज़ लेस देन 1/4। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1/4 से ज़्यादा चिल्ड्रन ने स्विमिंग को चूज़ किया। सो ही इज़ नॉट ट्रू, ही इज़ फॉल्स। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन चूज ईदर एब्सीलिंग और रॉक क्लाइंबिंग। अच्छा, हाफ चिल्ड्रन से जो आधे बच्चे हैं उन्होंने चूज़ किया था या एब्सीलिंग या रॉक क्लाइंबिंग। तो इन दोनों का रिजल्ट पहले हम कंबाइन करेंगे। एब्सीलिंग चूज़ किया था 10 आउट ऑफ 16 ने, ठीक है। तो इसकी हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 10 से दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों 10 के टेबल में आते हैं, तो फ्रैक्शन आ जाएगी 1/6। और रॉक क्लाइंबिंग है जी 20/60। तो इसकी फ्रैक्शन दोनों को 20 से डिवाइड, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 2 ज़ार 10 6 ज़ार, फिर दोबारा दोनों 2 से डिवाइड होंगे क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा, वो क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द चिल्ड्रन चूज ईदर एब्सीलिंग और रॉक क्लाइंबिंग। अब हम ज़रा इन दोनों को ऐड करते हैं, 1/6 प्लस 1/3। अब आपको ये पता है कि हम जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तभी वो ऐड हो सकती हैं। तो इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे बनाना है 6। जब मैं इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी। ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 2/6। अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो 2 + 1 3, और आपको पता है डिनोमिनेटर्स ऐड नहीं होते बल्कि वो एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। अब वो कह रहा है हाफ ऑफ द चिल्ड्रन चोज ईदर स्विमिंग, सॉरी यार ये मेरे ज़बान पे ही नहीं आ रहा क्या वर्ड है पता नहीं, एब्सीलिंग और रॉक क्लाइंबिंग। तो यस, हमारा एब्सीलिंग और रॉक क्लाइंबिंग का रिजल्ट कंबाइन करके हमारा हाफ ही आ रहा है। सो यस, ही इज़ करेक्ट।
1/3 ऑफ द चिल्ड्रन चोज रनिंग. रनिंग है जी 3/60. 3/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 1 3 और 3 20 आर 60. ओके, कह रहा है 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन चूज रनिंग. ना यार, 1/3 तो नहीं है. नो, ही इज फॉल्स. अच्छा जी, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन चोज कैनोइंग. I don't know, it's canoeing or canning. 15/60. They both comes in the table of 3 and 15 as well. लेकिन हम 3 से ही करते हैं दोनों को डिवाइड. 3 5s are and 3 20s are. Again they both come in the table of 5. तो 5 से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. 5 कितने जार 5 होता है, 1 जार. 5 कितने जार 20 होता है, 4 जार. तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/4. 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन चूज कैनोइंग. यस.